बाबूजी आइए। और बाबूजी ये क्या है आपके हाथ में? ये देखो, ये तुम्हारे लिए है बेटी। मेरे लिए? हाँ। ये तो किसी इमारत का मॉडल लग रहा है। हाँ, हमारी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटी सी भेंट। ये इमारत जिसमें तुम्हारे सपनों का डांस इंस्टीट्यूट बनेगा, जिसे तुम खुद मैनेज करोगी, तुम चलाओगी। हाँ बेटे, इस इंस्टीट्यूट के जरिए तुम अपनी कला का प्रचार कर सकोगी और मैं जानती हूँ तुम जरूर सफल होगी। तुम्हारी कला चारों दिशाओं में फैल जाएगी, समझी? और यहाँ मैंने जिसका नाम भी सोच लिया है, गायत्री कला निकेतन, ठीक है ना? थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबूजी। माँ, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरा इंस्टीट्यूट बन सकेगा। ये तो हमारे सोच के भी बाहर था, पर तुलसी ने तुम्हारे अंदर के कलाकार को पहचाना और उसने हमारे सामने ये प्रस्ताव रखा। बुरा मत मानना बहू, हमने तुम्हारे अंदर की कला को बहुत देर से पहचाना। तुलसी ने? बाप। हाँ बेटे, उसने सबका भला चाहा है, वो कभी किसी का बुरा सोच ही नहीं सकती। हाँ बेटी, मैं तुम्हारी सास नहीं, माँ हूँ और तुम मेरी बेटी। माँ होने के नाते एक बात कहूँ तुमसे, देखो बेटी, ये ध्यान रखा करो, तुलसी की माँ नहीं है। सॉरी माँ। खुश रहो मेरी बच्ची, जीती रहो। अब तो खुश है ना? सुनी जी, इसके बारे में तुलसी को बताते बड़ी खुश होगी। हाँ, अच्छा बेटे, आइए। आइए। बहुत खुश हो ना? हाँ। बाबूजी, आपने मेरा बरसों का सपना पूरा कर दिया। मैंने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि सपने को पूरा करने में तुलसी मेरे साथ देगी। थैंक यू तुलसी। लीजिए, इस पर साइन कर दीजिए। जी। बस अब कोई फॉर्मेलिटी बाकी नहीं बची है एडॉप्शन की। जो थी वो आपने पूरी कर दी और आज से इस बच्चे पर आपका अधिकार। थैंक यू सो मच मैडम। लेकिन मैडम, एक बात तो बताइए, इतने सारे बच्चों में आपने यही बच्चा क्यों चुना? देखिए, बच्चे तो भगवान का अवतार होते हैं, बस इसी पर दिल आ गया, इसी के प्रति अपनी ममता छलक गई। हाँ हाँ ज़रूर, आज से इस बच्चे को नई जिंदगी मिलेगी। सो तो है, इसे बाप भी मिलेगा और माँ भी मिलेगी, साथ में घर भी मिलेगा। ये घर शब्द में भी बड़ी ताकत होती है। हम लोग चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, पर कभी इनके माँ बाप नहीं बन सकते। अच्छा, मैं चलती हूँ। आपने मुझे बुलाया सर? हाँ आनंद, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि कल ऑफिस के काम से तुम्हें नागपुर जाना होगा। नागपुर? ये तो अच्छा हुआ, सेजल भी वहां पर है। वो क्यों सर? एक्चुअली तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी
कि मिस्टर शर्मा प्लास्टिक का हमको एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है और वहां जाकर पूरी जानकारी के लिए और पूरी डिटेल्स जानने के लिए जिम्मेदारी मैंने तुम्हें सौंपी। सो यू हैव टू गो एंड गेट ऑल द डिटेल्स पॉसिबल। ठीक है सर। हेलो, इज दिस होटल वैली? यस। क्या आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि मिस सेजल विरानी कौन से रूम में ठहरी हैं? सेजल विरानी 216 में। थैंक यू। हेलो गुलशन, हाँ राजीव बोल रहा हूँ। तुम नागपुर चले जाओ, वहां पर होटल वैली में रूम नंबर 216 में कपल ठहरा हुआ है। वहां जाकर उनकी सारी पिक्चर्स क्लिक करके कल तक वापस आ जाओ। एंड आई वांट ऑल द पिक्चर्स, ओके? या। तुलसी, चाची आप अंदर आने को नहीं कहोगी? आइए ना। तुलसी, ये तुम्हारे लिए है। ये क्या है चाची? खुद ही देख लो ना। ये तो वही हार है जो मैंने चुरा कर तुम्हारे कमरे में रखवा दिया था। तुलसी, मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है, अन्याय किया है, वो सब गलत था और इसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी तूने मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में बाबूजी और बा से कहा। मैं तुम्हारा एहसान कभी। चाची, इसमें एहसान कैसा? आप इतनी अच्छी डांसर हैं, आपको ये मौका मिलना ही चाहिए था। फिर भी मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। देखिए, आप माफी मांग के अपना अपमान मत कीजिए प्लीज। नहीं तुलसी, अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं इंस्टीट्यूट में पैर भी नहीं रखूंगी। तुम देख लेना तुलसी, मैं घुंघरू भी नहीं बांधूंगी। ये आप क्या कह रही हैं? नहीं तुलसी, जब तक तुम। ठीक है, मैं आपको माफ कर दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? आप अपने इंस्टीट्यूट का उद्घाटन बा के हाथों करवाएंगी। ठीक है तुलसी, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। क्या? मेरी शर्त ये है कि मैं ये हार अपने हाथों से तुम्हें पहनाऊंगी। थैंक यू चाची। थैंक यू तुलसी। सुहासी कहाँ गई है? पता नहीं। तुम्हें पता नहीं सुहासी कहाँ गई है? मम्मी, क्यों बात को आगे बढ़ा रही हो? भाभी बाहर गई हैं, आ जाएंगी। मैंने तुझसे नहीं पूछा है। राकेश, जब से सुहासी हमारे घर पर आई है तो वो उदास उदास सी रहती है। तू उसका ख्याल नहीं रखता है क्या? नहीं मम्मी, बात सिर्फ ये कि 2 दिन से उसकी तबीयत जरा खराब है। और वैसे उसका भाई। यह सच बात है, उसका भाई घर छोड़ के चला गया है और चिंता तो होगी, आखिर वो उसकी बहन है। कविता को ही देखो ना, अगर राकेश को जरा सी भी खरोच आ गई तो उसकी जान निकल जाती है। वैसे ही सुहासी बेटी को। तो ठीक है, सुहासी को थोड़े दिनों के लिए उसके घर पहुंचाओ। मम्मी ठीक कह रही है भैया, भाभी की जरूरत वहाँ पर है। हाँ, और अगर वो वहाँ चली जाएगी तो उसका भी दिल बहल जाएगा। बहू कब से बाहर गई है? अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। इस तरह तुझे उसे अकेला नहीं भेजना चाहिए। सुहासी, ये बच्चा किसका है? ये मेरी एक सहेली का बच्चा है, जिसकी शादी 2 साल पहले हुई थी और फिर वो अचानक गुजर गई और उसके घर वालों ने इस बच्चे को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। तो मैंने सोचा कि मैं इसे गोद ले लूं।
आप लोगों को एतराज तो नहीं है ना? एतराज तो है ना बेटी। ऐसी बात के लिए तुमने घर वालों को पूछना ठीक नहीं समझा और बच्चे को यहाँ लाने का फैसला कर दिया। इस घर के भी कुछ नियम है, रीत रस्म है। तुमने ये फैसला करने से पहले घर के बड़ों को पूछना क्या मुनासिब नहीं समझा? ये मेरी गलती है, मैं इसकी माफ़ी मांगती हूँ। लेकिन मैंने ये सोचकर ये फैसला किया है कि अगर किसी की ज़िंदगी संवारनी है तो आप लोग मेरा साथ देंगे। तो किसकी जिंदगी संवारना चाहती है? इस बच्चे की? हमारा घर अनाथ आश्रम नहीं है और ऐसे कई बच्चे हैं यहाँ। क्या तुम हर बच्चे को घर ला सकोगी? एक मिनट बानू, जरा देखो बेटी, समझो कि ये बच्चा तुमने यहाँ रख लिया, लेकिन कल तुम्हारा खुद का बच्चा होगा, तब तुम इस बच्चे को ऐसा ही प्यार दे पाओगी क्या? माँ के लिए तो उसके सारे बच्चे एक जैसे होते हैं। क्या आपको भी इस बच्चे से एतराज है? उसे क्या पूछना? हम सब इतना बोल चुके हैं, उसे पूछने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी सहमत नहीं होगा। पापा, मम्मी, मैं सुहासी के फैसले से सहमत हूँ। हम ये बच्चा गोद लेंगे। क्या? तुलसी एक गिलास पानी देना प्लीज। जी लाई। थैंक्स। ये क्या काम लेके बैठ गए हो? एक मिनट, जरा हिसाब देख रहा हूँ। तुम्हारा हिसाब क्या, बताना जरा। ये तो रहा तुम्हारे सामने। ओह, माँ ने कितनी बार पैसे निकाले? आई थिंक करीब 4 बार। क्यों? लेकिन तुमने यहाँ कोई फिगर लिखा ही नहीं। मुझे मालूम नहीं थी फिगर। क्या मालूम नहीं था तुलसी? ये पैसों का हिसाब किताब तुम्हें रखना है, पता है ना? लेकिन मिहिर, मैं माँ से कैसे हिसाब मांग सकती हूँ? तुम्ही ने सुबह कहा था ना कि माँ से कैसे हिसाब लेना। हाँ, वो कहा तो था, लेकिन मैंने ये भी कहा था माँ से कि कुछ अर्जेंट जरूरत पड़े तो निकालना। माँ ने 4 बार पैसे निकाले, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? लेकिन तुलसी, तुम्हें हिसाब लेना चाहिए था। अब देखो, सारी गड़बड़ हो गई। क्यों? कोई प्रॉब्लम है? हाँ, ये पैसे ऑफिस के थे, मुझे वहां हिसाब देना है। रूल्स एंड रेगुलेशंस नाम की भी कोई चीज होती है। मिहिर, मैं इस घर की बहू हूँ, अपनी सास से कैसे हिसाब मांग सकती हूँ? देखो, पैसे के बारे में मैं माँ बेटे के बीच नहीं पड़ना चाहती, मुझे शोभा नहीं देता। तुम ठीक कह रही हो। अब कहाँ जा रहे हो? माँ के पास। हिसाब के बारे में मुझे माँ से बात करनी पड़ेगी। माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तुलसी के बारे में? नहीं माँ, तुलसी के बारे में नहीं। आपने आज 4 बार पैसे निकाले थे, उसके बारे में। अच्छा, मतलब रात के 10 बजे बेटा माँ के पास हिसाब मांगने आया है। हाँ, मैंने 4 बार पैसे निकाले थे। क्यों? क्या बुरा किया? माँ, बात अच्छे या बुरे की नहीं है। आपको पता है माँ, वो पैसे ऑफिस के थे और मुझे ऑफिस में हिसाब देना पड़ता है। मैं इसलिए आपसे सिर्फ पूछ रहा हूँ। नहीं माँ, मैं नहीं। अब मिहिर आपसे हिसाब मांगेगा। माँ, आपको पैसों की इतनी जरूरत क्या पड़ गई कि आपने 4 बार पैसे निकाले? कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे बताइए। बेटा, तुम्हारे पापा ने शेयर्स में इन्वेस्ट किया था, वो सारे पैसे डूब गए। वो ऑफिस के थे। क्या? इतने सारे पैसे? माँ, पापा को शेयर्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत क्या थी? वैसे भी आजकल मार्केट बहुत डाउन है। मेरी बात वो मानते कब है? ठीक है माँ, मैं पापा से बात करता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। दे दिया मिहिर को हिसाब आपने माँ? मतलब तुम्हारे और मेरे बीच जंग शुरू हो गई है? जंग तो तभी शुरू हो चुकी थी जब मैं ब्याह करके इस घर में आई थी। तब मैंने शस्त्र नहीं उठाए,
लेकिन अब जब लड़ाई छिड़ी गई है तो मुझे भी तो रणनीति का पाठ पढ़ना चाहिए ना माँ। वैसे भी ये सब आप ही की तो बदौलत है। लेकिन घबराइए मत, आपको भी मौका मिलेगा। अपने आप को बहुत होशियार मत समझो तुलसी। मैं इस घर में 26 साल से रह रही हूँ। जानती हूँ माँ, लेकिन मैं भी जब 4 बरस की थी ना, तब से इस घर में आती जाती रही हूँ। और रही बात इस घर की बहू होने की, तो मैं भी तो वीरानी खानदान की बहू हूँ ना। वो तो वक्त ही बताएगा। चलिए देखते हैं आप कौन सा वार करती है और मैं कैसे उससे बचती हूँ। तब तक माँ, ऑल द बेस्ट। चलो। अभी तो जंग शुरू हुई है, देखते हैं इस जंग में कौन जीतता है, बहू या सास।